हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम जानते हैं अल्कोहल्स के रिएक्शंस के बारे में कुछ और बातें। सबसे पहले आज पढ़ते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया इज़ नॉट अ फेवरेबल रिएक्शन। अमोनिया के साथ अल्कोहल का रिएक्शन एक फेवरेबल रिएक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अल्कोहल इज़ मोर एसिडिक दैन अमोनिया। अल्कोहल की अम्लता जो है वो अमोनिया से ज़्यादा है। ये हम पहले भी अपने वीडियोज़ में देख चुके हैं। Hence, ammonia picks a proton from ROH alcohol to give ammonium ion, and ammonium ion is not a nucleophile. So, ROH plus NH3 nucleophilic substitution to give RNH2 and H plus and OH minus is not a favorable reaction. तो ये फेवरेबल रिएक्शन क्यों नहीं है ये देखिए, क्योंकि अल्कोहल जो है अमोनिया से एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए यहाँ ये प्रोटॉन देगा और ये प्रोटॉन लेगा तो ये NH4+ में कन्वर्ट हो जाएगा और NH4+ जो है वो एक नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो ये वाला रिएक्शन आगे जाके NH2 और NH2 नहीं बनेगा। इसीलिए दिस रिएक्शन नीड्स अ कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसीलिए इस अभिक्रिया को एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक और हाई टेम्परेचर, उच्च ताप और दाब की आवश्यकता होती है। सो द ओवरऑल रिएक्शन जैसे एक कैटलिस्ट के साथ यहाँ पर आपको दिखाया गया है वो है ROH प्लस NH3। अल्कोहल और अमोनिया के साथ ड्राई जिंक क्लोराइड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हीट करते हैं तो प्राइमरी अमीन हमको मिलता है। इफ़ NH3 इज़ मोर, अगर NH3 का जो अमाउंट है इसका की क्वांटिटी है, इसकी मात्रा ज़्यादा है तो फिर हमको प्राइमरी अमीन मिलेगा। लेकिन अगर अमोनिया की मात्रा और ROH की मात्रा, इन दोनों की अगर तुलना करें तो ROH ज़्यादा और अमोनिया कम हो तो ऐसी स्थिति में सेकेंडरी टर्शरी अमीन प्राप्त हो सकता है। तो इफ़ NH3 इज़ मोर देन RNH2 इज़ ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट। अगर NH3 ज़्यादा है, उसकी मात्रा ज़्यादा है तो प्राइमरी अमीन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। इफ़ NH3 इज़ लेस, यानी NH3 की मात्रा कम है तो देन जैसे 3ROH प्लस NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ZnCl2 एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड हमको मिला टर्शरी अमीन। इससे पहले सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है। सेकेंडरी अमीन जो है वो टर्शरी अमीन में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप अगर पूरा रिएक्शन उस तरह से ना लिखना चाहो, H2O को यहाँ -H2O लिखें तो यहाँ पर आप सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन का मिक्सचर भी इस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो रेड फास्फोरस के साथ रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में अल्कोहल का रिएक्शन है। देखिए जो रिडक्शन विद रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, तो इन दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है। रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में अल्कोहल का रिडक्शन या अपचयन होता है। ओवरऑल रिएक्शन ये देखिए, ROH प्लस 2HI, रेड फास्फोरस जो कि एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है वो दे रहा है एल्केन और बाकी ये दोनों प्रोडक्ट्स। अब देखिए मैकेनिज़्म जो है इसका उतना क्लियर कट नहीं है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज़्म है वो है, मोस्ट प्रोबेबल यानी जो सबसे ज़्यादा संभव जो अभिक्रिया क्रियाविधि है वो इस प्रकार से है। 2 स्टेप इसमें है। पहले स्टेप में SN2 सब्सटीट्यूशन ऑफ OH of alcohol by I using concentrated HI, यानी SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और वो होगा OH की जगह I लगेगा और ये जो रिएक्शन होगी वो कंसनट्रेटेड HI के द्वारा की जाएगी। तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्शन ऑफ कन्फिगरेशन होता है, विपरीत दिशा से आक्रमण होता है और जो अभिविन्यास, यदि ये कायरल है तो उसका अभिविन्यास यहाँ जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ROH यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री के नज़रिए से लिखें तो IR लिखना चाहिए, लेकिन मैंने RI इसलिए लिखा कि ताकि आप लोगों को किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो, छोटी क्लास है इस वजह से।
तो लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं कि इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो अभिविन्यास जो है उसका विपरीत हो जाना, प्रतिपन्न हो जाना। तो अब देखें कि ये है अल्कोहल और इसमें आयोडाइड आयन का आक्रमण हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ H+। इन द प्रेजेंस ऑफ H+ हाइड्रोजन आयोडाइड में जो है से आप H+ आयन मिल सकता है, और वो जो H+ आयन है उसका यहाँ पर यूज़ ये है कि वो OH ग्रुप को OH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो OH2 ग्रुप है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, अच्छा निष्कासित होने वाला समूह है। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके जाना की कोशिश कर रहा है। ये I डेल्टा माइनस इसलिए है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा, इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को देकर एक नया बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज़ बॉन्ड इन मेकिंग, दिस इज़ बॉन्ड ब्रेकिंग। ये बंध बन रहा है और ये बंध टूट रहा है, और इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स RO बंध के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी ओर ले जाता है। अगर अपने पास ले जाए तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए तो ये बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर R और I के बीच में बॉन्ड बना, दैट इज़ RI, और यहाँ से H2O इसमें से निकल गया। और फर्स्ट स्टेप के आखिर में हम देख रहे हैं कि अल्कोहल से अल्काइल आयोडाइड मिला, क्योंकि OH ग्रुप को एक अच्छा निष्कासित होने वाला समूह OH2 में कन्वर्ट इस प्रोटोन ने, हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रोटोन ने किया। स्टेप 2 में जो है वो रिडक्शन ऑफ RI अल्काइल आयोडाइड जो हमें फर्स्ट स्टेप में मिला था उसका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और प्रोटोन के साथ जो है इसका रिडक्शन होता है। ये देखें स्टेप वाइज मैकेनिज्म क्या है ये इसका। ये देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो लिया हाइड्रोजन आयोडाइड ने, और इस तरह से जो है वो बना आयोडीन और वाटर मॉलिक्यूल। ये जो आयोडीन है वो नेक्स्ट फास्फोरस के साथ, रेड फास्फोरस के साथ मिलकर फास्फोरस ट्राई आयोडाइड प्रदान करता है। ये फास्फोरस ट्राई आयोडाइड वाटर के साथ फिर एक फास्ट स्टेप में फास्फोरस एसिड प्रदान करता है। दिस इज़ फास्फोरस एसिड H3PO3, फास्फोरस एसिड और HI प्रदान करता है। और जो वाटर मिला उसके साथ जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, उन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो उससे H3O+, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयोडाइड से H+ मिलेगा और ये प्रोटोनेटेड वाटर मॉलिक्यूल आपको मिला, और इसके साथ ही मिला I- आयन। और अल्काइल आयोडाइड जो हमें फर्स्ट स्टेप के आखिर में प्राप्त हुआ था वो अल्काइल आयोडाइड इस प्रोटोनेटेड वाटर मॉलिक्यूल के साथ और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके देगा एल्केन, यानी जो अल्कोहल है वो अल्काइल हैलाइड में परिवर्तित हुआ, और अल्काइल हैलाइड से स्टेप 2 में रिडक्शन उसका अपचयन हो गया टू एल्केन, एल्केन में उसका अपचयन हो गया। सो ये था दूसरा रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन पढ़ते हैं, आइए। देखिए दिस इज़ द थर्ड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल टुडे वी आर स्टडिंग, एंड दिस इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को जो है वो रेट्रोपिनाकोलॉन, पिनाकोल रीअरेंजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, या रेट्रोपिनाकोल रीअरेंजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पिनाकोल नहीं, रेट्रोपिनाकोल रीअरेंजमेंट के रूप से जाना जाता है। दिस इज़ एन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ये एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, यानी एक ही अंतःअणुक रिएक्शन है। उसी मॉलिक्यूल के अंदर से में सारा वो रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाता है। यहाँ वो मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल, और इसका जो कैटलाइज्ड है ये रिएक्शन बाई H2SO4 और फॉस्फोरिक एसिड या हीटेड एल्यूमिना। तो सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड या हीटेड एल्यूमिना उत्प्रेरक इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं या काम में लाए जाते हैं। प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन प्राप्त होगा और रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मतलब जो एक चीज़ और नहीं लिखी है वो है कि रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट जो है ROH यानी अल्कोहल है, टाइप ऑफ रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और उसके बाद प्रोडक्ट एल्कीन, रिएक्शन इंटरमीडिएट
कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट। इस तरह से अगर आप उत्तर लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर नज़र आता है एग्जामिनेशन में और ज़्यादा नंबर दिलाता है, क्योंकि सारी चीज़ें बड़ी क्लियर कट होती हैं। उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, यानी आपको सारा याद होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, हेंस रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स फॉर डिहाइड्रेशन इज़ टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी और सबसे कम है प्राइमरी, क्योंकि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट जहाँ भी बनेगा तो रिएक्टिविटी जो होगी वो टर्शरी की सबसे ज़्यादा होगी और प्राइमरी की सबसे कम होगी। वो इसलिए क्योंकि कार्बोनियम आयन जब बनता है उसका मतलब कार्बन के पास 4 की जगह 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, और ये तीनों ग्रुप्स यानी जब चारों ग्रुप लगे हुए थे उससे 3 ग्रुप जब हों उसमें स्टेरिक एंट्रेंस या त्रिविम बाधा कम होती है। तो सबसे ज़्यादा त्रिविम बाधा किस में है? टर्शरी में होता है। टर्शरी को सबसे ज़्यादा रिलीफ या आराम मिलता है जब से एक ग्रुप चला जाए तो त्रिविम बाधा उसकी कम हो जाती है। तो वो जो रिलीफ मिलता है वो सबसे ज़्यादा कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट में टर्शरी आयन को, टर्शरी सबस्ट्रेट को, टर्शरी मॉलिक्यूल को मिलेगा, और इस केस में टर्शरी जो मॉलिक्यूल है वो अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा। और जो प्राइमरी अल्कोहल है उसमें पहले से ही त्रिविम बाधा बहुत कम है, तो उसमें से अगर एक ग्रुप और निकल जाता है तो वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता और उसको ज़्यादा कोई राहत नहीं मिलती, इसीलिए उसकी अभिक्रियाशीलता नहीं है। टर्शरी की अभिक्रियाशील कम है, उसकी टर्शरी की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि जो टर्शरी है उसमें त्रिविम बाधा है, उससे वो रिलीफ या निजात पाना चाह रहा होता है। इसके अलावा आप देखिए कि स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी देखें कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज़ ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट, अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में इस अभिक्रिया में मिलता है, और इसको कहते हैं, इस रूल जो है सेट्ज़ेफ रूल है, और सेट्ज़ेफ रूल का पालन डिहाइड्रेशन में होता है। सेट्ज़ेफ रूल के अनुसार अगर एक से अधिक प्रकार के एल्कीन बनने के चांसेस हो या चॉइस हो तो उसमें वो एल्कीन सबसे अधिक मात्रा में बनेगा जिसमें सी डबल बॉन्ड सी पर प्रतिस्थापितों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड, अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन बनने की संभावना, गुंजाइश अगर सबस्ट्रेट में है तो अगर वो बने तो उस नियम को कहेंगे, वो अधिक मात्रा में बने तो उस नियम को कहेंगे सेट्ज़ेफ नियम। तो जो ये रेट्रोपिनाकॉल रीअरेंजमेंट या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है वो सेट्ज़ेफ नियम का पालन करता है। तो आगे हम देखते हैं कि इसका ओवरऑल रिएक्शन कैसे है। देखिए, ओवरऑल रिएक्शन में जो है ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल हमने दिखाया है, और अल्कोहल के मॉलिक्यूल में डिहाइड्रेशन के लिए ज़रूरी है कि निकटवर्ती कार्बन पर यानी अगर ये जो साथ वाला कार्बन है उस पर हाइड्रोजन एक होना ज़रूरी है। तो यहाँ जब अभिक्रिया की आवश्यकता है तो उसमें एक चीज़ आप और लिख सकते हैं कि यह अभिक्रिया तब होगी जब OH ग्रुप के साथ वाले कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन हो। अगर वो नहीं होता है तो डिहाइड्रेशन की रिएक्शन नहीं होती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली बात है। ओवरऑल रिएक्शन में ये देखिए आप, ये अल्कोहल जहाँ के साथ वाले कार्बन पर OH के साथ वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है एसिड की उपस्थिति में और एल्यूमिना की उपस्थिति में हीट, एसिड या एल्यूमिना की उपस्थिति में हीट किया गया और एल्कीन प्राप्त हुआ। अब आप देखें मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म में पहला स्टेप जो है वो है कन्वर्शन ऑफ OH इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप। OH समूह को एक अच्छे समूह, निष्कासित होने वाले समूह में परिवर्तित किया गया है और वो H प्लस के द्वारा हुआ है। तो OH माइनस OH इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, अच्छा निष्कासित होने वाला समूह नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो OH माइनस बनता है वो वापस आके यहाँ से इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो अच्छा निष्कासित होने वाला समूह तब बना जब ये OH2 में कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन के द्वारा। ये हुआ पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन एंड एलिमिनेशन ऑफ H प्लस। तो यहाँ देखिए पहले स्टेप में जो हमें इस तरह से OH2 प्लस मिला था उसमें से जो है वाटर मॉलिक्यूल चला गया। और वाटर मॉलिक्यूल कैसे गया? कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने ओर ले लिए, क्योंकि ऑक्सीजन पर यहाँ पर हाइड्रोजन आने पर एक प्लस चार्ज आ गया था। तो ये बंध टूट गया, तो यहाँ कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें अगर गुंजाइश हो तो एक ग्रुप का शिफ्ट होकर
कहीं से कोई ग्रुप शिफ्ट होकर या कुछ रीअरेंजमेंट इसमें होकर वह मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन यानी टर्शरी कार्बोनियम आयन बनने की अगर गुंजाइश हो तो वो, या फिर सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनने की गुंजाइश हो तो वो उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन तब बनेगा जब संरचना जो है सबस्ट्रेट में गुंजाइश हो। तो वो बनने के बाद फिर यहाँ जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसमें के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जगह ये डबल बॉन्ड यानी एल्कीन हमें प्राप्त हो गया। और इस दौरान जो है H माइनस जो है माइनस H प्लस जो है इसमें से निकल गया, क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स के बगैर यहाँ से निकलता है। थोड़ी सी बातें और हम अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के बारे में यहाँ जान लेते हैं। इफ़ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल परमिट्स, यदि अल्कोहल की संरचना परमिट करती है या मतलब उससे संभव हो सकता है, देन प्राइमरी कार्बोनियम आयन विल रीअरेंज टू सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोनियम आयन। प्राइमरी कार्बोनियम आयन सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोनियम आयन में परिवर्तित हो सकता है रीअरेंजमेंट के द्वारा, पुनर्विन्यास के द्वारा। इसी प्रकार से सेकेंडरी कार्बोनियम आयन जो है वो टर्शरी में परिवर्तित हो सकता है। सिमिलरली सेकेंडरी कार्बोनियम आयन विल रीअरेंज, अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गिव टर्शरी कार्बोनियम आयन। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ का एग्जाम्पल जो है हम इस तरह से देख लें, ये हमने सबस्ट्रेट लिया हुआ है और ये यहाँ पर CH2OH है। तो CH2OH यानी ये प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल का अगर प्रोटोनीकरण इसमें हुआ तो OH2 प्लस में यहाँ कन्वर्ट होगा और उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन बन के इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन ले लेगा और H2O यहाँ से निष्कासित होगा या एलिमिनेट हो जाएगा या आउटगोइंग ग्रुप हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच, due to which we will get a primary carbonium ion over here। तो यहाँ पर हमें प्राइमरी कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट मिला। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट। इसकी संरचना की तरफ देखें कि यहाँ पर यदि ये CH3 ग्रुप है, इसका शिफ्ट इस CH2 के ऊपर हो जाता है तो ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, जो कि ये देखिए इस CH2 का जो यहाँ से ये जो चार्ज अगर इधर आ जाएगा तो फिर अपने को मिलेगा CH3 CH2 उसके बाद CH के ऊपर प्लस। ये देखिए CH3 CH2 और CH के ऊपर प्लस, क्योंकि ये CH3 इस CH2 के साथ जुड़ा तो यहाँ ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो CH3 देन CH2 और ये प्लस चार्ज जो है इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास तो चारों ग्रुप्स हो गए और यहाँ पर एक ग्रुप की कमी हो गई तो ये प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ प्लस चार्ज शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर ये देखें आप, जो अब जो कार्बोनियम आयन मिला है वो ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन था और अब ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बना है। तो यहाँ पर अगर गुंजाइश है शिफ्ट की तो ऐसी स्थिति में प्राइमरी से सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बना। तो यहाँ अगर ये शिफ्ट नहीं होता है तो फिर अगर हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलता है तो इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो देखिए इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला और यहाँ C डबल बॉन्ड C बना और ये C डबल बॉन्ड C CH2 के साथ बना है। तो देखिए C डबल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ था, ये रहा, और ये CH3 CH2 ग्रुप या साइड में लगा है जो कि वो है। तो यहाँ पर माइनर है, ये जो उत्पाद है वो बहुत कम मात्रा में बनता है और ये लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, कम प्रतिस्थापित एल्कीन हमें उत्पाद के रूप में मिला, जो कि CHF नियम के अनुसार नहीं है। लेकिन जब हम ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन में अगर रीअरेंजमेंट कौन सा होता है, 1-2 शिफ्ट ऑफ CH3, 1-2 शिफ्ट, यानी अगर ये पहला कार्बन है उससे दूसरे कार्बन में गया तो 1 से लेके 2 में गया, तो 1-2 शिफ्ट जब होता है तो हमें सेकेंडरी कार्बोनियम आयन मिला। और इस सेकेंडरी कार्बोनियम आयन से जब यहाँ से यहाँ प्लस H कार्बन के ऊपर प्लस है तो यहाँ से एक H माइनस अगर निकल जाता है, H निकल जाता है मतलब माइनस H प्लस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ मोर सब्स्टिट्यूटेड या मेजर प्रोडक्ट होगा, जो कि CHF नियम के अनुसार होगा। अब देखें ईज़ ऑफ माइग्रेशन। ईज़ ऑफ माइग्रेशन मतलब कौन सा ग्रुप जो है वो आसानी से निष्कासित हो सकता है, आसानी से
शिफ्ट कर सकता है, माइग्रेट हो सकता है, अपना स्थान छोड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर CH3 ने अपना स्थान छोड़ा और CH2 के पास गया, तो कौन सा समूह सबसे ज़्यादा इजीली हो सकता है शिफ्ट, 1 2 शिफ्ट, या कौन सा समूह जो है माइग्रेट हो सकता है? वो सबसे ज़्यादा C6H5, जिसे हमने यहाँ पर फिनाइल ग्रुप के रूप में दिखाया है, वो सबसे जल्दी शिफ्ट होता है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस के द्वारा उसको हेल्प मिलती है। उससे कम जो है वो मिथाइल ग्रुप का शिफ्ट होता है और सबसे कम हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है। तो यहाँ क्योंकि जो CH3 था और हाइड्रोजन था, तो ये CH3 ही शिफ्ट हुआ। और अगर फिनाइल ग्रुप होता तो जो मिथाइल ग्रुप है वो न शिफ्ट होकर, अगर यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ होता इस कार्बन पर, तो फिनाइल ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट होता। कहने का अर्थ ये है। तो उसका मतलब ये रेट्रोपिनाकॉल जो रीअरेंजमेंट है वो किसे कहते हैं? रेट्रोपिनाकॉल रीअरेंजमेंट उसे कहते हैं जब अल्कोहल में 1 2 शिफ्ट के साथ ही डबल बॉन्ड का निर्माण हो, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो एट द सेम टाइम, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेट्रोपिनाकॉल रीअरेंजमेंट। यहाँ पर देखो आप कि डबल बॉन्ड भी का फॉर्मेशन भी हुआ है, और ये अल्कोहल से ये कार्बोनियम आयन मिला था, और साथ ही साथ 1 2 शिफ्ट भी हुआ है मिथाइल ग्रुप का। तो 1 2 शिफ्ट भी हो, डबल बॉन्ड भी बने अल्कोहल से, तो ऐसे में उस जो रिएक्शन है, उस रीअरेंजमेंट या रिएक्शन को कहते हैं रेट्रोपिनाकॉल रीअरेंजमेंट। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये मैटर समझ में आया होगा। नोट्स बनाते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।